आपका मेरे चैनल अनाकी फॉर फ्रीडम पे बहुत स्वागत है। आज वेक इन इंडिया मूवमेंट की टीम की तरफ से मैं योहान और आज आपको एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ देनी है, जो कि मतलब हम लोग बहुत खुश है कि 5 महीने से हमारी जो डेवलपमेंट्स चल रही है मैटर्स में, हमारे केसेस लग रहे हैं, फ्रीक्वेंटली लग रहे हैं। अभी तो ऑलमोस्ट एवरी सेकंड डे पे लिस्ट हो रहा है मैटर। और चीफ जस्टिस जो है, जो बहुत गहराई से मैटर में घुसे हुए हैं और मतलब काफ़ी अच्छे स्टेप्स भी ले रहे हैं, जो आपको सर बताएंगे। बट आप हम कह सकते हैं कि हम काफ़ी करीब आ गए हैं अभी विक्ट्री के, अगर हम देखने जाए कि केस में कैसे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और कोर्ट में सेंटर का क्या स्टैंड है। जो आज कोर्ट में बराबर से आया, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्टैंड है कि वैक्सीनेशन पूरी तरीके से वॉलंटरी है और सर्टिफिकेट्स मैंडेटरी नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, ये सब सर आपको डिटेल में बताएंगे। और चीफ जस्टिस ने अपने साइड से भी कुछ काफ़ी क्रिटिकल पॉइंट्स रेज किए हैं स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी डिसीजन मेकिंग के अगेंस्ट, जिसके बारे में भी सर आपको बताएंगे। सो ओवर टू सीनियर एडवोकेट नीलेश। नमस्ते। आज बहुत अच्छे डेवलपमेंट ऐसे हुए हैं कि कोर्ट ने फ्राइडे के दिन यूनियन ऑफ इंडिया के असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को दो काम बोले थे। सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि आपका जो कहना है आप हमको डॉक्यूमेंट कंपाइलेशन बना के दे दीजिए, तो मतलब कोई डाउट ना रहे किसी लोगों के मन में। और स्टेट गवर्नमेंट को ये कहा था कि आपने जो डिसीजन लिया है कि वैक्सीनेटेड लोगों को परमिशन देने का, अनवैक्सीनेटेड को नहीं देने का, ये किस आधार पे लिया, वो सारे उस मीटिंग में कौन कौन लोग थे, किसकी सिग्नेचर है, आपके पास में क्या एविडेंस था, पूरा मिनट्स ऑफ मीटिंग हर चीज लाकर कोर्ट में प्रोड्यूस करो। तो उसका आज हियरिंग स्टार्ट हुआ। तो पहली बारी आई असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल श्री अनिल सिंह साहब की। तो उन्होंने कोर्ट को बहुत क्लियर किया। उन्होंने कहा केंद्र सरकार का स्टैंड बहुत क्लियर है। क्या है, पहली चीज़ उन्होंने कहा कि हमने जो एफिडेविट बॉम्बे हाई कोर्ट गोवा बेंच में दिया है, हमने जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया है, हम दो दो बार, एक इवारा फाउंडेशन में और ये जैकब पुलिल केस में, हमारा स्टैंड वही है। क्या क्या स्टैंड है? पहली चीज़, वैक्सीनेशन इज़ वॉलंटरी, नॉट कंपल्सरी। किसी भी व्यक्ति को उसकी मर्जी के बगैर, उसकी इच्छा के बगैर टीका नहीं दिया जा सकता, उसको वैक्सीन लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। एक दूसरी चीज़, हमने ऐसी वैक्सीनेशन स्टेटस के आधार पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ में भेदभाव करने का हमने कोई सुझाव नहीं दिया है। और चौथी चीज़, कोई भी सुविधा, कोई भी बेनिफिट और कोई भी सर्विसेज ये वैक्सीनेशन से जुड़ी नहीं, हमने जोड़ा नहीं है उसको। इसका मतलब यह हो गया कि सेंटर ने स्टैंड क्लियर किया। और उसके आगे और एक बताया कि हमने ऐसी कोई एसओपी नहीं बनाई, हमने ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं बनाई कि किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेके साथ में चलना पड़े और कोई अधिकारी उसको पूछे और वो उसको बताए। तो मतलब क्लियर कर दिया कि वैक्सीनेशन के आधार पर किसी भी तरह का कोई भी आदेश, डिस्क्रिमिनेशन ये सेंटर सपोर्ट नहीं करता है। तो आज बहुत बहुत बढ़िया तरीके से स्टैंड क्लियर हो गया, एक पॉइंट। दूसरा, स्टेट ने खुद अपने रिटर्न सबमिशन में ये बात माना कि वैक्सीनेशन कंपलसरी नहीं है एंड नो वन कैन बी कंपेल्ड टू गेट वैक्सीनेटेड, मतलब किसी को भी मजबूर नहीं किया जा सकता, स्टेट ने भी माना। तीसरी और एक चीज़ अच्छी हुई कि स्टेट ने लास्ट टाइम भी बोला था और आज भी बोल दिया कि जो औरंगाबाद कलेक्टर का जो आदेश है कि राशन नहीं देने का, पेट्रोल नहीं देने का, किसी की सैलरी रोकने की, ये जो आदेश है ये गलत है, हम इसको सपोर्ट नहीं करते। ऐसा स्टेट गवर्नमेंट ने खुद कहा। उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, उसने अपने मन से निकाला है औरंगाबाद के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने, और अभी हम उसको नेसेसरी डायरेक्शन हम उसको देंगे, ये गलत है करके ये आज कोर्ट के सामने स्टेट के सीनियर काउंसिल अंतुरकर जी ने कहा। तो ये एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट आया कि जब बारी आई स्टेट काउंसिल की, तो कोर्ट ने पूछा कहाँ है स्पीकिंग 2 मिनट्स, आपका डॉक्यूमेंट्स किधर है? तो उन्होंने बोला सर, सिंपल वर्ड में बताना चाहे तो हमने ऐसे कोई स्पीकिंग 2 मिनट्स रखे ही नहीं है, हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है कोई। तो कोर्ट ने कहा रिकॉर्ड नहीं है, इसका मतलब क्या है? कोर्ट के वर्ड्स में आपको बताता हूँ, वेदर इट इज नॉट इप्सी डिक्सिट ऑफ चीफ सेक्रेटरी। उसको एक सिंपल वर्ड में कॉमन मैन की भाषा में बताऊंगा।
तो इसका मतलब तो ये भी हो सकता है ना कि चीफ सेक्रेटरी ने बिना किसी कोई मीटिंग लिए, बिना किसी के सुझाव लिए अपने मन से आदेश पारित किया है। तो फिर वो एकदम बैकफुट पे आ गए। फिर कोर्ट ने कहा कि आपके खुद के रूल पढ़िए। उन्होंने उनके ही रूल्स पढ़ के दिखाया। कोर्ट ने कहा देखो इसमें लिखा है कि कोई भी स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी की कोई भी मीटिंग होती है तो उसमें आपको मीटिंग में क्या हुआ इसका स्पीकिंग 2 मिनट्स हर मेंबर को भेजना है आपको। ये आपने फॉलो ही नहीं किया। फिर कोर्ट ने उनको क्लियर कर दिया। उन्हें कोर्ट ने कहा देखो आप हमको बता दो कि आपने कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं की, आपने इतने लोगों के फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड वायोलेशन वाले जो भी आदेश पारित किए, आपकी फ्लॉड प्रोसीजर है और उसकी पिटीशन हमारे पास में आई, तो आपकी सारी प्रोसीजर गलत है, तब भी हम उस पर हस्तक्षेप नहीं करें और आपको आपका वो प्रोग्राम आगे बढ़ाने दें। ऐसा कुछ भी एक केस लो आप लाकर दिखा दो, उसके बाद ही मैं आपको सुनूंगा, नहीं तो आपको नहीं सुनूंगा। तो कोर्ट कल रख रहा था मैटर, फिर उन्होंने रिक्वेस्ट करके कोर्ट ने बोला परसों, अभी डे आफ्टर टुमारो रखा है 2:30 पे मैटर। इसका इन शॉर्ट जो मेरा आज तक का अनुभव है, स्टेट का डिफेंस खत्म हो गया है, स्टेट का गेम ओवर हो गया इन सिंपल में। ऐसा कोई केस ला ही नहीं कि तुम कुछ भी गलत कर दो और उसमें कोर्ट उसको कैश करे, कैश नहीं कर सकता, ऐसा कोई केस ला नहीं है। तो इन शॉर्ट ये उनका एकदम पिक्चर बहुत क्लियर है। और उसके अलावा कोर्ट ने और बहुत सारे पॉइंट निकाले। उन्होंने कहा कि ना आपके ऑर्डर में कुछ लिखा है कि आप जो यहाँ आकर बोल रहे हो ऑक्सीजन कमी हो सकती है, यह हो सकता है, तो आपके ऑर्डर में कहाँ है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें इन लोगों ने सजेशन दिए, उसके आधार पे हम ऑर्डर पास कर रहे हैं। फिर कोर्ट ने और एक बताया उनको, उन्होंने कहा कि ये स्टोरी हमको मत सुनाओ आप कि बहुत साहब ये कोरोना का ये था, माहौल था। हम हाई कोर्ट में कितने मीटिंग लिए हैं, हमने कितने ऑर्डर पास किए, हर ऑर्डर, हर स्पीकिंग 2 मिनट्स हमारे राइटिंग में होता है, ब्लैक एंड वाइट में होता है। तो कोर्ट को समझ में आ गया उनका जो चीटिंग और मिसगाइडिंग का जो अटेम्प्ट था, वो कोर्ट के समझ में आ गया है। और जहाँ तक मेरा अनुभव है कि कोर्ट के पूरा केस अभी पकड़ में आ गया है। इसका इन शॉर्ट ये है। इसके अलावा भी और कुछ पॉइंट्स है लीगली, सुप्रीम कोर्ट के बहुत क्लियर जजमेंट है। पेरेंट एक्ट के खिलाफ जाकर ये कोई दूसरा कानून नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल बता रहा हूँ आपको, इन्होंने क्या किया। हाँ, और हमने नेशनल प्लान भी कोर्ट को दिया, तो नेशनल प्लान में भी लिखा है कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बर्दाश्त नहीं करता है। तो अभी जो मेन एक्ट जिसमें ये ऑर्डर पास कर रहे हैं, उस एक्ट में ही लिखा है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और दूसरी बात, उसमें कोई भी ऐसा फाइन का प्रोविजन ही नहीं है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने मन से ऑर्डर कर दिया, जो वैक्सीन नहीं लेगा उसको 500 रुपये से लेकर वो ऑफिस वाले को 50,000 तक फाइन, जो मास्क नहीं पहनेगा उसको इतना फाइन, इन्होंने अपने मन से कर दिया। तो इसके ऊपर हमने सुप्रीम कोर्ट के ऐसे सिलेक्टेड 10 लैंडमार्क जजमेंट आज कोर्ट को दे दी है। परसों के दिन वो विषय आएंगे आर्गूमेंट में, कि जब पेरेंट एक्ट में प्रोविजन ही नहीं है कोई फाइन का, तो अगर यह फाइन इनको लगाने का अधिकार ही नहीं है, ऐसा कोई ऑर्डर पास करने का अधिकार ही नहीं है, अगर ये करते हैं तो सिर्फ इसी ग्राउंड पे पूरे ऑर्डर कैश हो जाएंगे और जो भी पैसा वसूल किया पूरा वापस करना पड़ेगा। चाहे मास्क का अकेले मुंबई में 100 करोड़ से ज़्यादा वसूल किया था। तो ऐसी बहुत मतलब अभी एक मतलब बहुत अच्छे मोड पे, बहुत अच्छे थ्रेशोल्ड पे केस आ गया है और ऑलमोस्ट बाय गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग विल बी वर्कआउट फॉर द बेस्ट। ओके एवरीवन, आपका सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपोर्ट से ही हम लोग इतनी दूर आए हैं और होपफुली आपके सपोर्ट से हम आगे बहुत सारा काम कर पाएंगे। थैंक यू। गुड नाइट।